बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर धर्म और तपस्या का उज्जवल दीप जलता था। तब हिमालय की तराई में एक पवित्र आश्रम था ऋषि गौतम का। वह स्थान हरा भरा था, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। वहाँ वनों की शांति थी और ऋषियों की साधना। ऋषि गौतम एक महान तपस्वी थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सौंदर्य, बुद्धि और संयम की प्रतिमूर्ति। अहिल्या अत्यंत विनम्र थी। हर दिन वे गौतम ऋषि की सेवा करती, आश्रम की देखभाल करती और खुद भी कठिन व्रत और साधना में लगी रहती। स्वर्ग में बैठा इंद्र, देवताओं का राजा, अहिल्या की प्रसिद्धि सुनकर मोहित हो उठा। इंद्र मन में, इतनी सुंदर, इतनी पुण्यवती, उसे तो केवल स्वर्ग में होना चाहिए। इंद्र का मन भ्रष्ट हो गया था। उसने एक योजना बनाई। एक दिन भोर में ऋषि गौतम गंगा स्नान के लिए चले गए। उसी समय इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में पहुंचा। अहिल्या हैरान होकर, प्रभु, आप इतनी जल्दी लौट आए? आज तो गंगा स्नान में देर लगती है। इंद्र गौतम का रूप लिए हुए, आज विशेष पूजा करनी है, इसलिए जल्दी लौट आया हूँ। लेकिन अहिल्या एक तपस्विनी थी। उनकी दृष्टि इतनी सरल न थी। उन्होंने इंद्र की आंखों में देखा और झट पहचान गई। अहिल्या धीरे से, यह मेरे स्वामी नहीं है, यह कोई मायावी रूप है। परंतु अब तक देर हो चुकी थी। इंद्र अपना स्वरूप छोड़कर हंसते हुए आकाश में उड़ गया। जब ऋषि गौतम लौटे, उन्होंने सारी घटना तपोबल से जान ली। ऋषि गौतम क्रोधित होकर, हे अहिल्या, तुमने इंद्र के छल को क्यों नहीं रोका? तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब जाओ, इस आश्रम के कोने में पत्थर बनकर रहो। अहिल्या स्तब्ध रह गई। उन्होंने विरोध नहीं किया। न आंखों में आंसू थे, न स्वर में क्षोभ। उन्होंने सिर झुकाया और शिला बन गई। वर्षों बीत गए।